हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकदम स्टेशन चैनल। पटवारी भाई देखो, हम लोग बात करते हैं आज कट ऑफ के बारे में। एग्जैक्ट कट ऑफ, एक्यूरेट कट ऑफ, बिल्कुल फिक्स्ड कट ऑफ बता दूंगा। तो उससे ऊपर अगर नहीं हो तो नाम बदल देना। आज से पहले जितने भी कट ऑफ बताएंगे सारे सही बताएंगे, बढ़िया बताएंगे और सब बढ़िया निकली है। हाँ, और तुम लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत सही बता रहा हूँ, फेल हो जाओगे बस। यार तुम लोग क्या करते हो यार, इस परिवार को बढ़ाओ ना आगे। अच्छा, मैं मजाक कर रहा था और तुम लोग सीरियसली मत लेना इस चीज़ को। मैं पटवारी की कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ। 2021 से लेकर 2025 के बीच में जो भी मुख्य अंतर रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला अंतर, लेवल 2021 में बहुत अच्छा था, 2025 में लेवल नहीं है भैया, ठीक है। बट एक लेवल सही होने से कट ऑफ का अनुमान, एक लेवल अपने विपक्ष में होने से कट ऑफ का अनुमान लगाना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। तमाचा होगा उन लोगों के मुंह पे जो लोग 250 240 कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है। कारण बताता हूँ। 2021 वर्सेस बनाम 2025। 2021 में भैया ऐसी सरकार थी, आपको पता थी कौन सी सरकार थी राजस्थान में? ऐसी सरकार थी जिनकी सरकार में धांधलियाँ हो रही थी, करप्शन था, लोग बहुत, सारी डायमेंशन देखेंगे हम। लोग मतलब सामान्य व्यक्ति से लेके और बड़े नेता तक इस जाल में फंसे हुए थे। प्रशासन और शासन दोनों ही करप्शन के उसमें थे। 2025 में क्लीन है फिर सर मामला, मैटर क्लीन है। सरकार भी अच्छे से काम कर रही है, प्रशासन भी अच्छे से काम कर रहा है। तो और दो बच्चे जो ना ये पकड़े गए हैं, डमी कैंडिडेट, दो लड़के जो पकड़े गए हैं धौलपुर अलवर साइड से, तो वो लोग भी पकड़े जा चुके हैं। और उसके अलावा वीडियो फुटेज देखी जा रही है और इस संदर्भ में और पूरी सिक्योरिटी के साथ में एंट्री करवाई गई थी। सारे जो सेंटर्स वगैरह हैं वो अच्छे से अलॉट किए गए हैं, सब चीज़ें व्यवस्थित हुई हैं। आलोक राज जी खुद संज्ञान ले रहे हैं उन डेमी कैंडिडेट्स के ऊपर। तो ये मैटर 2021 में अनुत्तरित प्रश्न का ऑप्शन 5 ऑप्शन नहीं था उस पटवारी एग्ज़ाम में, अभी है। मतलब कि इन्विजिलेटर भी आपको ना मेंशन कर देगा अगर आपने पूरी उम्र खाली भेजी है तो, किसी पहुँचे हुए व्यक्ति से भरवाने के लिए आगे। तो उस हिसाब से ये ऐसा ऑप्शन, मतलब और 10% से ज़्यादा पर आप ये नहीं भर के आते तो वैसे आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी, ठीक है। मानते हैं कि उम्र भी बदली जा सकती है, लेकिन वो तो प्रशासन पे भरोसा करना ही पड़ेगा और है ना। मुझे लगता है आपको भी होगा। थर्ड चीज़ हम लोग बताइए, सिनेरियो ऐसा था 2021 में सर कि चीटिंग 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 चीटिंग, बच्चा चीटिंग से परेशान। और कुछ ऑप्शंस ही नहीं थे बच्चे के पास में, और ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर लूँ, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी भी कर लूँ, मैं वीडीओ की तैयारी भी कर लूँ, मैं अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ। आरएस की भी मेरी दो भर्तियाँ पैरेलल चल रही हैं, उस समय चल रही थी क्या? कुछ नहीं था ऐसा। 2025 में बच्चों के पास बहुत ऑप्शन है। फिर एलडीसी वालों में नंबर आ गया भाई साहब, सूचना सहायक वालों को नियुक्ति दे रहे हैं, एलडीसी में नियुक्ति दे रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंटों को नियुक्ति दे दी। छटनी तो हो गई अच्छे अच्छे बच्चों की, ईओआर वालों को नियुक्ति दे दी। और बाकी जो आरएस वाले जो है ना, वो जो पुराने वाले जो आरएस वाले थे उनमें जो बचे हुए थे वो उनको सबको नियुक्ति दे चुके हैं, है ना। जिस जो विक्रांत शर्मा के बैच की बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब, जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप कंपटीशन कहाँ देख रहे हो? ये बच्चे वो हैं जो अन्य वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अभी रीट 17 जनवरी को अगले साल फर्स्ट मंथ में जो रीट का एग्ज़ाम लगेगा, वो बच्चे जिन्होंने किसी कारणवश पशु परिचारक जैसी भर्तियों में, एलडीसी वाली भर्तियों में, एलडीसी में टाइपिंग थी, ऐसे नहीं हो पाया होगा, ऐसे बच्चे घुसे हैं पटवारी में। तो आप गणना नहीं कर सकते हो सर कि आपको सारे पक्ष देखने पड़ेंगे कट ऑफ के लिए, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करें, साफ साफ सी बात है, 8 से 10 नंबर सेकंड पारी में बढ़ेंगे, ठीक है। वो अब आप देख लीजिए आप कौन सी फर्स्ट पारी में होगी उसमें। अब हो सकता है यार फर्स्ट पारी में, लेकिन मेरे हिसाब से देखो सेकंड पारी में बढ़ेंगे। तो बाकी आप जानो, आपका काम जाने।
पटवारी भाइयों अब सुनो कट ऑफ। जिस बच्चे के ने 135 से ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए, नेगेटिव होने के चांसेस रहेंगे। 130 से लेके 135 के बीच में आपको अटैम्प्ट करना था, और जीत उस बच्चे को मिलेगी जिससे नेगेटिव बहुत कम हुआ है। कट ऑफ बताता हूँ, चेक कर लेना रिजल्ट पे। 112 से लेके 116 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हो रहे हैं, मतलब कि 224 से लेके 232 के बीच में जिसके मार्क्स आ रहे हैं, जनरल में सिलेक्ट है वो बच्चा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 नंबर जो है उसको मेरिट में लगेंगे, 1 गुना में। जनरल वाले की बात कर रहा हूँ, मेल। फीमेल में आप लोग ये देख लीजिए, फीमेल में आप ज़्यादा नहीं बोल रहा, फीमेल में आप 6 से 7 नंबर कम कर लो, मतलब अब आप अपने हिसाब से कर लेना। अब दूसरी बात करते हैं, EWS की बात करते हैं, EWS और OBC की बात करते हैं। जिसके मार्क्स 100 जिसके क्वेश्चन 111 से लेके 114 के बीच में, 113 के बीच में, 114 के बीच में सही हो रहे हैं, मतलब कि 222 से लेके और 228 के बीच में जिसके मार्क्स बन रहे हैं, वो EWS में सिलेक्टेड है। 5 से 7 नंबर फीमेल में कम कर लीजिएगा। SC ST में बात कर लेते हैं, जिसके जो क्वेश्चंस हैं 102 से लेके और 108 के बीच में है, मतलब 204 से लेके 216 के बीच में जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो सिलेक्टेड है। सारी गणनाएं बताई थी, सब चीज़ें बताई थी, है ना। तो जिसके नंबर है ना 222 से, जनरल में 222 से लेके और 224 से लेके 232, और EWS OBC में मेल्स की बता रहा हूँ। EWS OBC के अंदर जिसके मार्क्स 222 से लेके 228 के बीच में है, वो बच्चा सेफ है, मतलब 2 गुना के लिए तो है, और 1 से 2 नंबर, 3 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मान लो, 3 नंबर, ज़्यादा 4 भी नहीं, 3 नंबर EWS जनरल और OBC मैं बताऊँ फाइनल 1 गुना में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो यही कट ऑफ है और यही रहेगी। पद बढ़ेंगे नहीं, अब यही रहेंगे। 2800 से लेके 2900 पद, 2800 से 2900 के बीच में पद। पटवारी की नई वैकेंसी भर्ती आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी, है ना। हो सकता है ये वैकेंसी आपको अब मार्च अप्रैल तक जाके देखने को मिले, है ना। 1000 पद जूनियर अकाउंटेंट को भी मार्च अप्रैल तक देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल तो हम इसी कट ऑफ पर रहेंगे, और जिस बच्चे के मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस मैसेज के कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बता दें, है ना, और सही बताए, है ना, गलत ना बताएं। बाकी सारी गणित जो लगाई है वो सही लगाई है, और भी बहुत सारे डायमेंशंस है, सब बताना है पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें कैलकुलेशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपका भविष्य भैया बहुत अच्छा रहे, इसी की कामना के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।